चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ रखा? टाइप्स ऑफ फंक्शन ना। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन ना, एकाकी फलन। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एकाकी फलन कैसे चेक करेंगे, बाय ग्राफ। बाय ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर यक्स के समांतर जितनी भी लाइनें खींची जाएं, हर एक लाइन ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटता हो। ठीक है, अब ऐसे चेक करने के हमारे पास कितने मेथड थे? 3 ना, जो हम लोग 1 चेक किए, 1 मैपिंग आर फंक्शन, उसके कितने मेथड थे? 3 मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही है ना। इसमें पहला मेथड क्या था? अलजेब्राइक मेथड ना, बीजगणितीय विधि। नंबर 2 बाय ग्राफ, ग्राफ के द्वारा। थर्ड था आपका हाँ, बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है ना। तो ये दोनों सिलेबस में फिलहाल नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल यही है, हम लोग यही अप्लाई करेंगे ना। जिसमें होता क्या था कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होने पर x1 बराबर x2 हो जाना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x ना। चलिए, या इसी का जो दूसरा फॉर्मेट था कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो इन x1 x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आए वो भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से ऐसा होने पर ये नहीं आया या ऐसा होने पर ये नहीं आया तो फिर क्या होगा? एकाकी नहीं होगा ना। तो उस स्थिति में क्या बनेगा? मेनी वन फंक्शन ना, बहुएक फलन या मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर किसी फलन को बहुएकाकी बोलना है तो x1 और x2 प्रांत से कोई दो स्वेच्छावयव ले लो, और ना अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है उन पॉइंट पर तो x1 x2 बराबर नहीं होना चाहिए ना, या x1 x2 बराबर नहीं है और f(x1) बराबर f(x2) हो जाए ना। लगभग वही है, अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया और ऐसा नहीं आया, या फिर ऐसे करके ऐसे कर लीजिए ना। अच्छा, और एक चीज बाय डेफिनेशन अगर हम लोग कहें इसको लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, ये तो मैथमेटिकली हो गया ना। लैंग्वेज में क्या कहना है कि प्रांत के दो अलग अलग अवयव, प्रांत के दो अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब एक ही नहीं होना चाहिए, या कह दो समान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी मिनी वन है ना। अच्छा, समान नहीं होना चाहिए तो क्या बन जाएगा? एक एक ही। ठीक है ना, फिर अगर समान हो गया तो क्या बन जाएगा? मेनी वन फंक्शन, यानी बहु एक फलन। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। और हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर यह फ्रॉम x to y एक फलन है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? m, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n, तो कहा जाए फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x to y इज इक्वल टू, यहां से यहां जाएगा ना, तो n के पावर m। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब फिर एग्जाम्पल वगैरह भी किए थे, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने, यानी कुल एकाकी फलनों की संख्या और कुल बहु एक फलनों की संख्या। कुल एकाकी फलनों की संख्या, कुल एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात करना। टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ
1 फंक्शन। ना कुल एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करना, या फिर ऐसे करें टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन, ठीक है ना। माना f फ्रॉम x टू y एक फलन है, एक फलन है तथा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x, यानी समुच्चय x में अवयवों की संख्या, ये लिख दीजिए ना, वह समुच्चय y में अवयवों की संख्या इज इक्वल टू है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ बताना है कि कुल एकैकी फलनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर n और m के बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि किसमें ज्यादा किसमें कम हो सकते हैं कि नहीं। हो सकता है n में ज्यादा हो, m में कम हो सकता है n में कम हो, m में ज्यादा हो सकता है दोनों में क्या हो, अवयव की संख्या बराबर हो, बन सकता है कि नहीं। जैसे अगर फंक्शन x से y में जा रहा है तो इसमें अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या, अवयव नहीं अवयवों की संख्या बराबर भी हो सकते हैं, कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी इसमें ज्यादा इसमें कम, या दोनों में बराबर हो जाए ना, या इसमें कम इसमें ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के केसेस बनेंगे, या 3 प्रकार से हम लोग इसमें सोच सकते हैं ना। अगर 3 प्रकार से सोचेंगे तो क्या तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा या फिर अलग अलग आएंगे। अगर अलग अलग आएगा तो क्या होगा, कितना होगा ना, और कैसे उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। अब इसके लिए आपको थोड़ा क्या क्या आना चाहिए, परमुटेशन, ठीक है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय, ये आपको आना चाहिए ना। अब आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़ भी चुके थे ना, कंस्ट्रक्ट कर करके। चलो अब हम लोग बनाते हैं इसका रे डायग्राम। तो यह क्या है, फंक्शन फ्रॉम x टू y ना, x से y में क्या है, फलन है। अब देखो x में हम लोग कितने एलिमेंट लिए हैं, n एलिमेंट, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या क्या हो सकता है, उसका नाम लिखने में कैसा होगा, है ना, x4 x5 डॉट डॉट xn, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। अब इसमें हम लोग y सेट में लिए इसलिए y का नाम देते हैं, आप ABCD जो मर्जी करे दे सकते हैं, y1 y2 y3 y4 y5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया ym। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग n और m के बारे में कुछ नहीं कर सकते कि कितने एग्जैक्ट नंबर है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब केस बना लेते हैं, मान लो n और m बराबर हो जाए, n ज्यादा m कम हो जाए, इस टाइप से, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला आएगा हम लोग उसको एक साथ करके बना लेंगे। अब कहा जाए कि यदि m ग्रेटर देन n हो, तो यदि m ग्रेटर देन n हो तो, अब देखो बाय डिफिनेशन सब काम डिफिनेशन से ही होगा, जो एक की परिभाषा था, एक चेक करने का तरीका था, हमेशा वही लगेगा, ठीक है ना। कोई ट्रिक देखो अलग से नहीं आता, नहीं कोनो नई दुनिया से आ जाएगा, ट्रिक कहीं किसी नई दुनिया से नहीं आता है। हम लोग डिराइव करते करते जाते हैं, बस एक नन्ही सा फार्मूला है, बोलेंगे याद कर लो और फिर वही लगा देना है ना। तो कौन सा फार्मूला कैसे आता है ये सीखना है, ठीक है ना। अब बाकी तो टाइम रहते यही करना है, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, रटेंगे, और रटेंगे प्रेजेंट टाइम में 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, एक आध घंटे भी याद रख सकता है, फिर 2-4 घंटे बाद क्वेश्चन दिया गया, आप क्या करें, एक आध घंटे बाद लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंसेप्ट बेस पे लगाएंगे तो थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन आप लगा लेंगे, कभी भी लगा सकते हैं ना। चलो तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, समझेंगे भी और फिर याद भी करना है, यानी समझना भी है और रटना भी है, दोनों तरीके से, ठीक है। दिख नहीं रहा है तो लेफ्ट राइट हो जाइए ना। अब वीडियो कैमरा के सामने बैठेंगे कहाँ दिखेगा, ठीक नहीं, इधर बैठ जाइए।
चलो यम क्या है ज्यादा और यन क्या है कम। यम एलिमेंट यम में यम की संख्या ज्यादा यन की संख्या कम, अर्थात इसमें एलिमेंट ज्यादा है और इसमें कम है। समझ गया ना। अब चलो तो x से y में एकेकी फलनों की संख्या, एकेकी फलनों की संख्या। देखो फिलहाल ये सब डेरिवेशन यहाँ बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लगभग सब लोग यूपी बोर्ड का ही एग्जाम देंगे, है नहीं। लेकिन फिर भी देख लो संख्या क्या हो जाएगा, निकालिए एकेकी फलनों की संख्या। अब डिफिनेशन लगाओ एकेकी का। प्रांत के हर अवयव का इमेज इसमें होना चाहिए ना, फलन होने पर किसी न किसी में होना चाहिए यूनिकली और फाइनाइट हो। लेकिन एकेकी क्या कहता है कि प्रांत का जितने भी भिन्न भिन्न अवयव हैं, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सप्रांत में भिन्न भिन्न इमेज होना चाहिए। यानी एक यहां से बताओ इसका इमेज इसमें किसी में बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, बताओ कितने चॉइस होंगे। लेकिन बनेगा एक में, बनेगा केवल एक में ही। लेकिन चॉइस क्या है, कितने एलिमेंट हैं, तो चॉइस कितने होंगे, यम होंगे ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी इस x1 का इमेज इस समुच्चय y के इस अवयव में बनने के कितने तरीके होंगे, यम तरीके हैं। वैसे लिख लो। अब जाकर के वो किसी न किसी से जुड़ेगा जरूर, तो मान लेते हैं वो इससे जुड़ गया, मान लो ना। अब क्या हुआ, x2 उठाएंगे, x2। अब जो x2 है क्या इस पे इमेज बनाएगा, नहीं, एकाएकी नहीं होगा। तब क्या करेगा, अब बचे कितने एलिमेंट, अब यहां से यहां तक में m-1 एलिमेंट बचे हैं। अब ये जाकर के इनमें से किसी में भी इमेज बनाएगा। हमको क्या निकालना है, एकेकी फलनों की संख्या। इसका मतलब ये जाकर के बचे हुए में से किसी एक पे रिलेट होगा, है ना। तो बचे कितने हैं, m-1, ये x2 चाहे इसमें इमेज बनाए, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर। तो बचे हुए जितने होंगे हमारे पास उतनी पॉसिबिलिटी होगी ना, अनुमान होगा, तुक्का लगाएंगे, है ना। लेकिन तुक्का जाकर किसी एक में ही लगेगा, है ना। अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। चलो तो यहाँ पर ये x2 है, किसी में भी इमेज बनाएगा, लेकिन है कितने, m-1। तो फिर चॉइस कितनी होगी, m-1, अर्थात वही उतनी विधियां हो जाएंगी। तो ये x2 इनमें से किसी में भी इमेज बनाए, कितनी विधियां होंगी, m-1। चलो ये वाली कहानी खत्म हो गई। मान लो कि ये इससे जुड़ गया ना, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग, बाकी आप चाहे इधर आना टेढ़ा कर दो, है ना, किसी से भी जोड़ सकते हैं। अब बचा कौन, अब कितने बच गए, अब यहां से यहां तक बचा, यहां से यहां तक कितने बचे, m-2। अब ये x3, अब इस m-2 में अर्थात y3 से लेकर के ym में किसी में भी इमेज बना सकता है अकेले ना। तो हमारे पास एलिमेंट बचे कितने हैं, तो उतनी विधियां होंगे ना, ठीक है। तो अगले वाले क्या हो गया, m-2 ना। तो मान लो इससे, अब बताओ आगे क्या आएगा, पैटर्न समझ में आ रहा है। अब क्या आएगा, m-3, मान लो इससे हो गया। फिर क्या आएगा, m-4, मान लो इससे हो गया ना। अब ऐसे बनता जाएगा, फिर डॉट डॉट। अब इसका देखो पैटर्न, देखिए इसका, इसको भी छोड़ो तो देखो सब में यम है ना, यम 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 यम, है ना। लेकिन काउंटिंग नंबर कहां से दिख रहा है, क्या जीरो काउंटिंग नंबर में आता है, नहीं ना। जीरो मतलब क्या, वस्तु है ही नहीं, है ना। तो काउंटिंग नंबर कहां से है, यहां से, है ना। तो कहां चल रहा है, 1 2 3 4, ऐसे कहां तक जाएगा, कैसा नंबर चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है ना। अब आप क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, p लिखेंगे, r लिखेंगे, d लिखेंगे, क्या लिखना है। तो फिर ये देखो किस एलिमेंट का इमेज बन रहा है। तो एलिमेंट देखो समुच्चय x के एलिमेंट का इमेज बन रहा है, लेकिन इस समुच्चय x में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट, है ना। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो सब में यम है कि नहीं, देखो सब में यम है ना, यम 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 यम। देखो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, एक पद छोड़ दिए हैं, तो काउंटिंग नंबर यहां से मिल रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो। देखो यम है, माइनस है, माइनस लगा दो, यम है, माइनस है, यम है, माइनस है, यम है, माइनस, फिक्स है ना। तो जो फिक्स है उसको लिख लो। अब कौन चेंज हो रहा है, ये 1
2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, टी लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो क्या लिखना है, यहाँ यहाँ प्रांत में कितने एलिमेंट हैं लास्ट में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर यहाँ आर होता तो हम लोग आर लिखते, टी होता तो टी लिखते, समझ गए ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे, एन। देखो नेचुरल नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, एन तक। लेकिन आप यहाँ से लिख रहे हो, यहाँ से, तो गलत बात है कि नहीं, है ना गलत बात। हम लोग तो स्टार्ट यहाँ से किए हैं, तो फिर कहाँ से करना होगा, यहाँ से। तो यहाँ से जब यहाँ तक गए लास्ट तक तो एन पद मिले, लेकिन आपने एक कम कर दिया था, तो यहाँ क्या मिलेगा, एन नहीं, एन माइनस 1। चलो ये समझ में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। जब आप समानता श्रेणी पढ़ रहे थे, याद आया कुछ, ए प्लस डी ना, डॉट डॉट, आपने क्या लिखा था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। ऐसे ऐसे जो टाइप के श्रेणी बन रहे हैं, इसके लिए आपको श्रेणी आना चाहिए, मतलब पैटर्न किस टाइप का चल रहा है। तो आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जो भी श्रेणियां हैं ना, वो आपको पहचान में आनी चाहिए। दूसरी चीज, नंबर सिस्टम भी पता रहे कि नंबर हमारा किस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या कभी ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा। तो हो जाएगा m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, m माइनस 4, प्रोडक्ट में है, डॉट डॉट क्या लिखेंगे, m माइनस n प्लस 1। देखो इधर से समझ में आ जाता है, फिर यहीं तक दिक्कत होता है, यहीं लास्ट में। चलो अब ये हो गया क्या, x से y में एकाएकी फलनों की संख्या। अब थोड़ा ये हम क्या करें, अगर ऐसे भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला आपका बन गया। लेकिन इसको हम लोग क्या करें, छोटा फार्मूला बनाए। फार्मूला मतलब क्या, बहुत बड़ा थोड़ी ना होता है, बहुत छोटा सा होता है। अगर बनने लायक हो तो बना कर देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रमचय वाला यूज करेंगे। तो क्रमचय में क्या होता था, जब आप लिखते थे n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अगर मैं यहाँ लिख दूं 4, इसका मतलब क्या है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अगर मैं 5 लिख दिया तब, तो शुरू से लेकर के 5 तक का गुणा करो, बाकी किसी नंबर का नहीं, केवल क्रम गुणित, इसमें नेचुरल नंबर का ही परिभाषा ही वही था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्रम गुणित कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। तो हम लोग सिंबल में कैसे लिखते थे ये ना। तो अब देखो इसमें 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके है क्या, नहीं ना, ये सब कैसे हैं, सब के सब गुणक रूप में है। तो अब देखो m माइनस 1, अब ज्यादा मैं नहीं लिखूंगा, अब तो समझ ही गए होंगे। मैंने यहाँ पर इसको इतना इसलिए बढ़ाया ताकि आपको पहचान में आए कि पैटर्न कैसे चल रहा है ना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो क्या करिए, 10 दिन 5 दिन के साथ रहिए, व्यवहार पता चल जाएगा, है ना। वैसे इसका व्यवहार पता करना है कि इसका नेचर कैसा है, थोड़ा बढ़ाएंगे तब तो पता चलेगा ना। चलो ये क्या मिल गया, m माइनस एन प्लस 1। अब देखो इसमें 1 2 3 ऐसे करके नहीं है, हमको फैक्टोरियल चेंज करना है। तो क्या करें, 1 से गुणा कहाँ कर दें, ऊपर ना, तो 1 से नीचे कर दो, वैसे फर्क तो पड़ता नहीं है। अब 2 से गुणा कहाँ कर दीजिए, ऊपर, 2 से नीचे, 3 से गुणा ऊपर, 3 से नीचे, 4 का गुणा ऊपर, 4 से नीचे, डॉट 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 कहाँ तक कर दें, m माइनस n। तो यहाँ भी क्या कर दें, m माइनस n। सब में अंतर एक का होना चाहिए ना, यानी सेम डिफरेंस चले तभी काम करेगा। अब देखो चल रहा है कि नहीं, 1 2 3, ये देखो इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये देखो m माइनस n हुआ, इसमें एक जोड़ो, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर जोड़ते इसे चलते जाइए ना, धीरे धीरे क्या होगा, ये मिलता जाएगा। और फिर लास्ट में क्या जोड़ेंगे, n, ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर से बढ़ाइए 1 2 3, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, n। तो n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 1 हो रहा है ना, फिर आगे क्या आएगा, m माइनस n प्लस 2, यहाँ फिर m माइनस n प्लस 3, फिर ऐसे लास्ट में जाओ क्या मिलेगा, m माइनस n प्लस n से n कैंसिल, फिर उसे क्या मिल जाएगा, आगे समझ में। अब देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 ऐसे, खत्म कहाँ हो रहा है, m पर, बताओ। तो ऊपर वाले क्या लिखेंगे, m फैक्टोरियल लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे शुरू चल रहा है कि नहीं, जिस पे खत्म हो वही फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 पे खत्म 4 फैक्टोरियल, 5 पे खत्म तो क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये कहाँ खत्म हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाकी फैक्टोरियल ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलो तो हम लोग गलतियों से बच जाएं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। मान लो कहीं पर अगर ऐसे आपने लिख दिया तब, अब गलती से नीचे हिंदी विंदी सिंधी नहीं लगाए, तब क्या हो जाएगा, 21
जबकि आना क्या चाहिए था 2 ना। चलो इसको और क्या कहेंगे, इसको और क्या कहेंगे, एम पी एन कहेंगे कि नहीं, समझ में आया। अब देखो तो फंक्शन यहां मैं लिख देता हूं, ये एन हो गया, ये एम हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं और ध्यान रहे, ये एम ग्रेटर देन एन अर्थात एम किसमें एलिमेंट की संख्या है, किसमें एलिमेंट की संख्या है, सह प्रांत में, यानी सह प्रांत में अवयवों की संख्या ज्यादा है ना, सह प्रांत में अवयवों की संख्या ज्यादा है तब ये बना। तो किधर जा रहा है, x से y में, यहां खत्म। तो एम पी एन फंक्शन कितने बनेंगे, m के पावर n, समझ गए। ये है फर्स्ट केस में एकाएकी फलनों की संख्या अगर f x से y में एक फलन है और x में अवयवों की संख्या n, y में अवयवों की संख्या m है तब, ठीक है ना। इसका एक तरीका और भी है, हम लोग कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे ना, आर करके लिख देते हैं, या करके मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछता है तो हम लोग उसे कैसे करेंगे, देखो तो इसमें क्या किया गया, ऊपर m फैक्टोरियल और फिर नीचे है m माइनस n। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, n फैक्टोरियल से गुणा और भाग कर दें, चलेगा ना। तो क्या मिल जाएगा बताइए, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, n और यहां मैं लिख दूं ऐसे m माइनस n, इसको क्या लिख दूं ना। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बना, हाँ ये सी आर और बिगवा वाला बन गया ना। तो क्या लिखेंगे एम सी एन और यहाँ क्या लिख दें फैक्टोरियल एन ना। तो चाहे अब एक का फार्मूला आप ये लगाओ और चाहे ये लगाओ, इसमें थोड़ा ना गोल मटोल हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे सादा सादा वाला याद करेंगे, समझ गए। चलो इसको नोट कर लो, तो हम लोग को फार्मूला ये याद रखना है, नोट करिए। केस नंबर सेकेंड, तो सेकेंड केस है अगर m बराबर क्या हो n ना, तो एकाएकी फलनों की संख्या क्या होगी। तो फार्मूला भी आपने निकाला, तो क्या करना है, अब देखो लिखे क्या हो, m बराबर n, तो m के स्थान पे क्या रखना है n। अगर आप n बराबर m लिखेंगे, देखो बाय रूल जो होता है ना, और वैसे चाहे जिसके स्थान पे जो रख दो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, m के स्थान पे रख देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा n p n, और n p n की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम से अगर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, सेम हो जाएंगे ना। चलो फिलहाल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट की संख्या बराबर हो, अगर एलिमेंट की संख्या बराबर है जरूरी है कि एलिमेंट बराबर हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। चलो केस सेकंड हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, यदि n ग्रेटर देन m, यदि n ग्रेटर देन m हो, तो इसका मतलब n का मतलब क्या प्रांत, m का मतलब सहप्रांत, यानी m इंटरचेंज हो सकता है ना, यानी प्रांत में अवयवों की संख्या ज्यादा हो, सह प्रांत में क्या हो कम हो, तो उस स्थिति में कितने हमारे पास 1-1 मैपिंग मिलेंगे, x1 x2 x3 x4 x5। हमने यहाँ ले लिया क्या y1 y2 y3, चलेगा ना। तो पहले तो एक एक लेकर चले जाइए, सही बात है ना, हो गया एक एक गया कि नहीं गया। लेकिन क्या ये फलन बनाया, नहीं बनाया, पहले तो फलन तो होना चाहिए, फलन है नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले फलन बनाओ, और जैसे फलन आप बनाएंगे ना, अब बताओ ये तो फेल हो गया,
एकाकी हुआ नहीं ना। अर्थात अगर प्रांत में अवयवों की संख्या सह प्रांत में अवयवों की संख्या से ज्यादा होगा तो फिर उस स्थिति में एकाकी फलनों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी ना, एक भी नहीं बनेगा। तो x से y में एकाकी फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या बराबर ना, ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है कि x से y में, x से y में एकाकी फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या, लो अब बना रहा हूं, x से y में एकाकी फलनों की संख्या। तो अगर m ग्रेटर देन n हुआ, m ग्रेटर देन n हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, m p n ना, या क्या लिखेंगे, या m c n इंटू n फैक्टोरियल। चलिए अब अगर m बराबर n हो गया तब क्या लिखे थे, m बराबर n पे क्या आया था, n फैक्टोरियल, है ना। देखो दूसरा वाला ये, और फिर तीसरा क्या हुआ, जब n ग्रेटर देन m, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ना कि m लेस देन n, तो कितने एकाकी फलन मिले, 0, ठीक है। तो ये हो गया एकाकी फलनों की संख्या। अब हम लोगों को निकालना है इसी में कि बहु एकाकी फलनों की संख्या क्या होगी ना, बहु एकाकी फलनों की संख्या तथा बहु एकाकी फलनों की संख्या, यानी कोई फलन होगा ना, उसमें दो चीजें होंगी, जैसे कहा गया ना दुनिया में कुछ भी हो उसमें दो ही चीजें मिलेंगी ना, जैसे रिजल्ट पास फेल। अब ऐसा कह दो कि कुछ ना हो, ना पास हो ना फेल ही हो, ऐसा हो सकता है नहीं ना, कोई ना कोई डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे आप या तो आए पढ़ने, या तो पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, या तो पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे ही अगर कोई फलन है, कोई फलन है या x से y में ना, तो इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो कुल कितने फलन बनते थे इसमें, m के पावर n, अगर इसमें n एलिमेंट इसमें m एलिमेंट, तो इस फलन में इसमें कुल फलन होंगे, कुल फलनों की संख्या। तो कुल फलनों की संख्या बताओ कौन कौन फलन होंगे, कुछ एकाकी होंगे और कुछ बहु एकाकी होंगे, होंगे कि नहीं, यानी कुछ चोरी हो गए कुछ ईमानदार हो गए। अब पहले बताओ कुल कितने लोग हैं, मान लिया कि 100 लोग, अब कहा जाए इसमें 5 लोग चोर हैं तो ईमानदार कितने हैं, हाँ ठीक है कि नहीं, तो 95 ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि 95 ईमानदार ढूंढना क्या है, आसान काम नहीं है, तो 5 चोर आदमी ढूंढना आसान काम है ना, उनको आप ढूंढ लीजिए, बाकी ईमानदार अलग हो जाएंगे। ऐसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास टोटल नंबर पता हो किसका, फलनों की संख्या का, अब अगर उसमें से एकाकी को हटा दे तो बचेगा क्या, बहु एकाकी। अगर बहु एकाकी पता हो, बहु एकाकी पता हो ना, उसको निकाल दे कुल में से तो एकाकी पता चल जाएगा ना, जो सिंपल कैलकुलेशन लगे पहले उसी को निकाल लो, बाकी क्या करना टोटल में से घटा दीजिए, अगला वाला पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर बहु एकाकी फलनों की संख्या पता करना हो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y कितने मिले थे, m के पावर n, यहाँ पे हम लोग यहाँ n लिए थे, यहाँ m लिए थे, इसमें n इसमें m, तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, m के पावर n। अब एकाकी कितने मिले, एकाकी कितने मिले थे, तो जनरल वाला लेकर चल रहे हैं ना ये, ठीक है ना, एकाकी फलन कितने हैं ये, अगर ये वाला लेंगे तो फैक्टोरियल घटाइए ना, तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेकर क्या चल रहे हैं कि m ग्रेटर n के लिए, तो टोटल फंक्शन मिल गए m के पावर n। अब इस पूरे m के पावर n में एकाकी और आच्छादक दोनों होंगे, इसमें आपका सॉरी एकाकी और बहु एकाकी दोनों होंगे, हमको एकाकी पता चल गया है ना,
एकाएकी पता चल गया। तो इस पूरे फंक्शन में से एकाएकी घटा दो, तो जो बचा रहेगा वो क्या होगा, बहु एकाएकी। तो क्या करेंगे, एम पी एन ना घटा दीजिए, यहां लिख देना आप m ग्रेटर देन n। अब अगर आप लिखना चाहें कि नहीं मैं तो वो वाला भी लिखूंगा इस वाले को, तो क्या करिए आप लिखो यहाँ पे, तो ये हम बराबर क्या रख रहे हैं, n ना, तो रखो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा n की पावर n माइनस, तो यहाँ क्या लिखोगे ना, अब यहाँ लिख दीजिए ऐसे m बराबर, ठीक है। तो ये था फंक्शन x से y में कुल कितने एकाएकी फलन बनेंगे वो, और कुल कितने बहु एकाएकी बनेंगे वो हम लोग एकाएकी निकाल लिए, और फिर टोटल में से एकाएकी घटा दिए, तो क्या मिल गया, बहु एक फलनों की संख्या। हाँ नहीं, क्या करेंगे किसमें, इसमें इसमें बहु एकाएकी मिलेगा, तो मैंने इसको कहाँ लिखा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, बहु एक फलनों की संख्या, इस वाले में हाँ बहु एकाएकी मिलेगा। अब कितने होंगे, अब पूरा निकाल लो वहां से, जब यहाँ हमको मिल ही जाएंगे बहु एकाएकी, तो कितने होंगे अपना पता करो फार्मूले से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ ये पता कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, अब बहु एकाएकी निकाल पाना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, एकाएकी पता कर लो, टोटल फंक्शन में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मिटा दें, इसमें किसी कुछ पूछना हो तो बता देना। और ये जो लिखा गया है ये एकाएकी फलनों की संख्या है ना, यानी शून्य है, शून्य। तो बहु एकाएकी कितने बनेंगे निकाल सकते हो ना, शून्य ही आएगा, हाँ m के पावर n। अब इसको क्या करेंगे, एकाएकी क्या करेंगे, घटा दो, तो आएगा क्या, वो लिख दें क्या, चलो लिखो, लेकिन हाँ तो m बराबर क्या होगा, m बराबर है लेस देन m लेस देन ऐसे ना, तो बहु एकाएकी फलनों की संख्या m के पावर n माइनस ये कितना जाएगा m के पावर n। अब खुश, देखो सब साथ में हो गए, हाँ हाँ हिंदी वाले से पूछा हाँ, हमरे हिंदी थोड़ी ना हुआ, हमरे केवल हिंदी आवत है पूछ लेना, अरे सेमी कोलन वगैरह ऐसे होता है ना, जैसे हाइफन होता है, ये संबोधन होता है ना, वैसे याद नहीं है नाम उसका ना, क्या होता है, क्या है नाम, क्या है इसका, दिशा नहीं पता। अब हिंदी पढ़ो, हिंदी इसीलिए कहता हूँ स्कूल लाया करो ना, इसीलिए बोलता हूँ। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल टू 1 2 3, देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा हो गया है ना, जेई मेंस में भी पूछता है, जेई मेंस वाले में भी आता है, पीएनडी हो गया, जेई मेंस हो गया, सीयूटी हो गया। एक चीज और, ये क्या है, निमसेट है ना, निमसेट एमसीए एंट्रेंस कराता है, जितना आप लोग पढ़ेंगे 11th में ना, 11th में जितना आप पढ़ेंगे 11th और 12th का पूरा मैथ इसमें पूछता है। अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी आईआईटी वगैरह से अगर एमसीए करना है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन आपका बीसीए होना चाहिए या ग्रेजुएशन हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बीएससी हो, और चाहे आपके पास बीसीए हो, बीटेक हो, जो भी हो ना, अगर आप एमसीए में एडमिशन कराना है आईआईटी कॉलेज वगैरह में, तो फिर आपको इंटर देना पड़ता है निमसेट का, और जो भी इसका सिलेबस है पूरा मैथ आपका 11th और 12th है पूरा का पूरा, तो उन सब में ये सब आते हैं चलो अब ये है a बराबर इतना, b की वैल्यू क्या है, मान लो क्या मान लें 1 2 3 4 5 हो, तो a से b में एकाएकी फलनों की संख्या क्या होगी एकाएकी फलनों की संख्या क्या होगी, ऐसा ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, जब मेरा पहली बार इंटरव्यू हुआ था
2015 में ना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन फिर जब फार्मूला नहीं याद था, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में कोई अलग से नहीं आता है, समझे कि नहीं। अच्छा, वहां फिर अब जाकर के ये नहीं कहना अरे चाहे जो पूछ लो ना, आपकी जो औकात हो सब पूछो, तब आपको बोलेगा आपकी औकात क्या है ये बताओ ना। क्योंकि इतना लंबा मैथ है, पूछते पूछते अकेले 1 महीने लग जाएंगे ना, है कि नहीं। तो उसमें क्या करता है, आप तैयार क्या करके आए हो ना, तो मैं उसमें पढ़ा ही रहा था फंक्शन वगैरह, सेट थियरी फंक्शन ही, तो फिर उसी क्वेश्चन पूछा था। चलो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सेट ए कितना दिया है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, एंड सेट बी क्या है 1 2 3 4 5 ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 5। अब अगर यहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, बस तुरंत ये बनाओ लड्डू पेड़ा ना, ये हो गया x। अगर कोई मिठाई ना खरीद पाओ, लड्डू खरीद लो, सस्ता पड़ता है ना, बहुत जाएगा तो 180 रुपए किलो, है कि नहीं। बाकी मिठाई खरीदेंगे तब ना 200 के ऊपर जाएगा, है कि नहीं। चलो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, अगर हम लोगों को कोई दिक्कत होगा ना, बस इसमें क्या बनाएंगे, यही लड्डू और पेड़ा। इसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इसमें कितने हैं 5, क्या निकालना है एकाएकी फलनों की संख्या, ठीक है ना। इसलिए एकाएकी फलनों की संख्या, हाँ लिखूं, इधर मिटा दो। चलो ऊपर साइड में चलिए। इसलिए ए से बी में, ए से बी में एकाएकी फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या। अब देखो याद नहीं करवा रहा हूं, केवल यहीं से, ये कहां जा रहा है इमेज, वाई वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं 5, बराबर तो नहीं है ना, तो क्या बनेगा 5p3। सूत्र याद रखो, फिर कहोगे अच्छा ये यम था कि यम था, कंफ्यूज आ जाओगे। क्या करना है, इमेज कहाँ बना रहा है वाई वाले में, कितने एलिमेंट हैं 5 ना, तो 5 में से 3 का क्या करेंगे व्यवस्था, क्या बन जाएगा 5p3। अब सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया ऊपर 120, ये कितना आएगा 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, कितने आएंगे 60। अब कहा जाए 60 कौन कौन है, तब ढूंढ पाना मुश्किल है ना, इसलिए आपसे ये नहीं पूछता है वो 60 कौन कौन है, कितने हैं, बस यही पूछता है ना।